हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन, आईजीएसओ का जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कवर कर लिया था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था जाइलम के बारे में, जाइलम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि जाइलम में वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ा था, दैट इज ट्रांसपिरेशन कोएशन थियरी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैकेनिज्म होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसमें बस सिंपली से एक और बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। ओके, वी जस्ट सिंपली डूइंग द रिवीजन ऑफ ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी, क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी में स्टोरी स्टार्ट होता है ट्रांसपिरेशन से, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म से, कहाँ से? लीफ के सरफेस से। और लीफ के सरफेस में क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। लीफ के आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मल सेल्स। उस एपिडर्मल सेल्स के बीचों बीच बहुत सारे टाइनी टाइनी गैप्स होते हैं, टाइनी टाइनी ओपनिंग्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा क्या काम करता है? वाटर का लॉस जो होता है वेपर के फॉर्म में, वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है। जैसे वाटर का लॉस हुआ स्टोमेटा से, अब वाटर की कमी आ गई कहाँ पे? मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, जिस डायग्राम वाया हम एक और बार समझते हैं बच्चों, कि मान लो ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स है। ये कौन से सेल्स है? एपिडर्मल सेल्स है। इनके बीच में टाइनी पोर्स या टाइनी गैप्स बोलो या टाइनी ओपनिंग्स बोलो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ? स्टोमेटा। इसके पीछे कौन से सेल्स पाए जाएंगे? मेसोफिल सेल्स पाए जाएंगे, राइट? ये क्या है? मेसोफिल सेल। इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? मेसोफिल सेल बोल रहे हैं। ये क्या हुआ? मेसोफिल सेल्स हुआ। अब कहानी कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, और इसके पीछे क्या प्रेजेंट होंगे? जाइलम प्रेजेंट होंगे। हम जाइलम भी बना लेते हैं एक। ओके, ये कौन सा ट्यूब है? जाइलम का ट्यूब है। तो हमने ये बताया कि मान लो वाटर का हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्ट होना है। तो वाटर कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम में? कि मान लो वाटर का लॉस होता है। याद करो, रूट्स ने जितना भी पानी को एब्जॉर्ब किया, उसमें से सिर्फ केवल 2% पानी ही प्लांट्स क्या करते हैं? अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करते हैं। बाकी 98% वाटर का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? मेसोफिल सेल से किसका लॉस हो रहा है? वाटर का लॉस हो रहा है। वाटर स्टोमेटा से क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। अब जैसे मेसोफिल सेल से पानी निकल गया, मेसोफिल सेल के अंदर जो पानी था उसने क्या किया? प्रेशर एक्सर्ट किया मेसोफिल सेल पे, जो हमने पढ़ा था टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर सिंपली मींस कि जो प्रेशर जो होता है सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर जो सेल सैप होता है, सेल सैप मतलब उस सेल के अंदर जो वाटर और मिनरल होता है, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल में। मेसोफिल सेल के जो सेल सैप है, जो वाटर है और मिनरल है, वो क्या करेगा? एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कहाँ पे? सेल वॉल में, जिसके वजह से इसके अंदर जो भी पानी है और मिनरल्स है, वो क्या करेगा? वो आउटवर्ड की ओर मूव करेगा, वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलना, दैट इज ट्रांसपिरेशन। अब वो कहाँ से बाहर निकल रहा है? स्टोमेटा से निकल रहा है, तो इसे हमने क्या बोला? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब इससे जो भी पानी था, जो भी कंटेंट था, वो क्या हो गया? It has moved outward, that means it has been lost in the air to the transpiration। तो अब इनमें पानी की कमी आ गई। अब पानी की कमी आने पे अब उनको पानी चाहिए। अब वो क्या करेगा? इसके बगल वाले मेसोफिल सेल से क्या बोलेगा कि तुम मुझे अपना पानी दे दो, मेरे पास पानी की कमी आ चुकी है, तो तुम एक काम करो, तुम अपना पानी मुझे दे दो। अब वो अपने बगल वाले मेसोफिल सेल से क्या करेंगे? वाटर को सक करने की कोशिश करेंगे। अब उस वाले मेसोफिल सेल में पानी की कमी आ गई, तो वो क्या करेगा? उसके बगल वाले मेसोफिल सेल से बोलेंगे कि तुम्हारा पानी मुझे दो। वो ऐसे सक करते करते ये टेंशन कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएंगे? ये जो है अल्टीमेटली कहाँ तक ये टेंशन ट्रांसमिट हो जाएगा? वेस्कुलर टिश्यू तक। अब जाइलम तक ये टेंशन ट्रांसमिट तो हो गया। अब जाइलम में एक अनब्रोकन वाटर का कॉलम होता है, उसके वाया ये जाइलम इस टेंशन को ट्रांसमिट करता है टिल रूट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स तक ये टेंशन क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर। अब ये अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर क्या होता है? ठीक है, एक और चीज,
ये टेंशन जो था मतलब पानी की कमी, अब वो वेस्कुलर टिश्यू को बोलता, वेस्कुलर टिश्यू अनब्रोकन कॉलम, एक बिना टूटे वाटर के कॉलम को क्या कर दिया, ये टेंशन ट्रांसमिट कर दिया ऑल द वे डाउन टू द रूट्स। तब जाके रूट्स को पास क्या आएगा, सिग्नल आएगा, स्टिमुलेट आएगा, सिग्नल आएगा कि हाँ वहाँ पे क्या है, पानी की कमी आ गई, अब हमें क्या करना है, पानी को एब्जॉर्ब करना है। एक तरीके से उसको हमने मैसेज भेजा है कि ऊपर पानी की कमी आ चुकी है, हमें और पानी आप एब्जॉर्ब करो, ठीक है ना। अब ये अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर क्या होता है, अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर क्या है। अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर को समझने के लिए वहां पे दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है कोहेसिव फोर्स, ठीक है, सबसे पहला कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, और दूसरा है एडहेसिव फोर्स। दो फोर्स काम में आएगा, कोहेसिव एंड एडहेसिव, ठीक है। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, अट्रैक्टेड है। लिक्विड स्टेट में दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड होता है, बॉन्डेड होता है। उस म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज कोहेसिव फोर्स। अब रही बात एडहेसिव की। अब एडहेसिव क्या है कि वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो तो दीवार पे भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है, वेसल वॉल में भी क्या करता है, बॉन्डेड होता है, उनके साथ भी क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। तब जाके ये जो वॉल है ना फिसलता नहीं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे फिसलता नहीं है, वो ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो आपस में भी बॉन्डेड है, उसके अलावा वो किसके साथ भी अट्रैक्टेड है, वेसल वॉल के साथ भी क्या होता है, वो बॉन्डेड होता है, जिसकी वजह से जो पानी वो नीचे नहीं चला जाता, वो क्या है, ऊपर की ओर जाता रहता है। तो एडहेसिव फोर्स सिंपली मींस अट्रैक्शन बिटवीन water molecule and vessel wall, इसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो कि मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, या एक बीकर लिया जिसमें मैंने पानी भरा, राइट, सॉरी, जिसमें मैंने क्या भरा, पानी भरा। अब ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड, ओ सॉरी, हमने क्या भरा, वाटर मॉलिक्यूल्स भरा। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक दूसरे के साथ भी अट्रैक्टेड नहीं है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ अट्रैक्टेड है, वो अपना एक एफिनिटी भी दिखाता है वेसल वॉल से, एक बॉन्ड भी बनाता है वेसल की वॉल से, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब समझ में आया, दो फोर्स होता है, अगर दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल और वेसल वॉल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। और ये दो फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर को ऊपर जाने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। एक पुल क्रिएट होता है जिससे रूट्स क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड वाटर इज बीन सक्ड बाय रूट्स, इट्स बीन एब्जॉर्ब बाय रूट्स, और अल्टीमेटली वाटर क्या करेगा, जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हुए कहाँ जाएंगे, मेसोफिल सेल्स तक जाएंगे। तो ये था ट्रांसपिरेशन कोहेशन थियरी के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में। हमने पढ़ा जाइलम किसका काम आता है, जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हमने बोला था कि प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब ऐसा टिश्यूज जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को लेके जाने में काम करता है या हेल्प करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। जाइलम हमने बोला था ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल को। जितना भी वाटर और मिनरल रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। अब फूड भी तो बनता है,
फूड कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। मीजोफिल सेल के लीव्स के मीजोफिल सेल्स में क्या बन रहा है? फूड का मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब उस फूड को पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक तो पहुंचाना है ना, तो वो कौन काम करेगा? फ्लोएम काम करेगा। फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको हमने टर्म दिया दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम बेसिकली किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रांसलोकेशन। याद करो हमने जाइलम में भी एक टर्म पढ़ा था, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर उठना, और सैप मतलब वो क्या लेके जा रहा है? वाटर और मिनरल लेके जा रहा है। तो सैप क्या हो गया? कंटेंट हो गया। तो अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल को हमने क्या टर्म दिया? एसेंट ऑफ सैप दिया। यहाँ पे हम फ्लोएम के लिए एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का सिंपल मीन्स होता है मैन्युफैक्चर्ड फूड का, जो भी फूड बना हुआ है लीव्स में, उस फूड का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरे जगह की ओर, किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड दैट इज शुगर और स्टार्च फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन इन सिंपल वर्ड्स मीन कि जो भी खाना लीव्स के मीसोफिल सेल में बना, उसको वहां से प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड, जो फूड लीव्स के मीसोफिल सेल में बना, उसको वहां से अलग जगह तक, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक वो फूड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। मूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड that is sugar or starch from leaves to different part of plant including roots, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ओके, अब फ्लोएम मैंने बता दिया। फ्लोएम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब ये किसका काम करता है? किसका काम करेगा? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। अब फ्लोएम के अंदर भी ना बच्चों 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम क्या है? टिश्यू है। फ्लोएम इज बेसिकली व्हाट? टिश्यू। एंड टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और फ्लोएम क्या? टिश्यू है, मतलब ये भी बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो फ्लोएम के पास 4 टाइप के सेल्स होते हैं। ओके, 4 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्लोएम। अब वो कौन कौन से? सबसे पहला है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब होता है। दूसरा इनके पास कंपेनियन सेल होता है। तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा and fourth will be phloem sclerenchyma। ठीक है, तो फ्लोएम के पास भी, फ्लोएम क्या है? टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय द टर्म टिश्यू? टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसे बहुत सारे सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे उन्हें हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब फ्लोएम क्या है? टिश्यू है, मतलब इनके अंदर भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम सेल्स के, इनके अंदर कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं? 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये दोनों सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दे बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in transportation of food। ठीक है ना, कौन 2? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, या हम बोल सकते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा।
और स्क्लेरिंग कैमा का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसका क्या काम होगा? मैकेनिकल, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो याद रखो फ्लोएम में 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं बच्चों, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये दोनों सेल फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लोएम पैरेंकाइमा का काम होता है जो भी फूड है उसकी रेडियल कंडक्शन करना, स्टोरेज करना, एंड स्क्लेरेंकाइमा का काम होता है उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट में देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, कैसा फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्या प्रोसेस है। इसको हम बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। हम क्या बोलते हैं? मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसको प्रपोज किया था मुंच ने। इन्होंने बताया कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होता है ना, ये दोनों सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। अब वो कैसा है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, उससे पहले हमें 2 टर्म फेमिलियर होना पड़ेगा। वन इज सोर्स एंड अनदर वन इज सिंक। सोर्स का मतलब क्या है और सिंक का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का नाम क्या है? मास फ्लो। मास फ्लो मतलब इतना बल्क में फूड क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मास मतलब बल्क, बल्क में फूड क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या नाम दिया? मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसको किसने पुट फॉरवर्ड किया था? मुंच ने बोलो। ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो होता है ये दोनों सेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, इसके पहले आपको 2 टर्म में फेमिलियर होना पड़ेगा, सोर्स क्या है एंड सिंक क्या है। अगर मैं बात करूं सोर्स, सोर्स बेसिकली मीन्स कि जहां पे खाना बन रहा है, पार्ट ऑफ प्लांट, ऐसा प्लांट का पार्ट जहां पे खाना बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। सोर्स मतलब ऐसा प्लांट का पार्ट जहां पे खाना बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। और जहां पे हमें खाना डिलीवर करना है, ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जहां पे हमें खाना क्या करना है? डिलीवर करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। समझ में आ गया? पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का ऐसा पार्ट जहां पे खाना बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। और प्लांट का ऐसा पार्ट जहां पे हमें खाने को क्या करना है? डिलीवर करना है, पहुंचाना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। जैसे कि हमने ऑर्डर किया, मान लो ऑर्डर क्या पिज्जा ऑर्डर किया डोमिनोज में कि हाँ हमें पिज्जा खाने का मन किया, आप लोगों को बहुत खाने का मन किया, आज तो पिज्जा खाएंगे, सही वीकेंड है, आज तो हम मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, आज तो हम ऑर्डर करेंगे, पिज्जा ऑर्डर करेंगे डोमिनोज से। तो हमने ऑर्डर प्लेस किया। अब पिज्जा हमने कहाँ पे प्लेस किया? ऑर्डर कहाँ का है? डोमिनोज का। तो कहाँ पे खाना कहाँ पे बन रहा है हमारा? हमें जो चाहिए दैट पिज्जा इज बीइंग मेड वेयर? इट्स बीइंग मेड इन डोमिनोज। डोमिनोज पे क्या हमारा पिज्जा प्रिपेयर हो रहा है, बन रहा है। तो वो क्या है? सोर्स है। और उस जो डिलीवर मैन है, जो डिलीवरी का काम करेगा, वो उसको डोमिनोज से हमारे घर तक पहुंचाना है। तो डिलीवरी मैन किसका काम कर रहा है? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। वो क्या है? फ्लोएम है। फ्लोएम का काम कौन कर रहा है? डिलीवरी मैन। वो तो वही काम कर रहा है ना, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। खाने जो प्रिपेयर हुआ, जो खाना है वो प्रिपेयर हुआ डोमिनोज में, उसको हमें हमारे घर तक पहुंचाना है, हमारे एड्रेस तक पहुंचाना है। तो डिलीवरी का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम। डिलीवरी मैन जो है वो कौन है? फ्लोएम में यहाँ पे। उसके लिए सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है। और सोर्स क्या है? डोमिनोज। और सिंक क्या है? हमारा एड्रेस, जहाँ पे उन्हें डिलीवर करना है। ठीक है ना, हमारा एड्रेस। तो यही हुआ सोर्स और सिंक। तो सोर्स मतलब प्लांट का ऐसा पार्ट जहाँ पे खाना क्या है? बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। और जहाँ पे खाने को डिलीवर करना है, वेयर द फूड नीड्स टू बी डिलीवर्ड, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज सिंक। ओके, तो पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज मेड, दैट इज नोन एज सोर्स, and part of plant where food is to be delivered, that is known as sink. I hope so सबको समझ में आ गया। सिंपल सा मेरा जो एग्जाम्पल है याद रख लो। क्या होता है सोर्स और सिंक? देखो, मन करा आज वीकेंड है, आज तो हम पार्टी करेंगे, नेटफ्लिक्स कोई भी पर्टिकुलर मूवी देखेंगे, एंड वील जस्ट हैंग आउट, वील ईट एंड विल एंजॉय ड्रिंक्स, है ना। तो हम क्या करें? एक तरीके से वील ऑर्डर फूड। ओके, मान लो कि हमने फूड ऑर्डर किया, वी प्लेस एन ऑर्डर इन डोमिनोज दैट वी नीड टू ईट, वी आर रियली क्रेविंग फॉर पिज्जा, सो वी प्लेस एन ऑर्डर एट डोमिनोज। अब डोमिनोज पे हमारा पिज्जा क्या हो रहा है? प्रिपेयर हो रहा है, राइट? डोमिनोज द फूड वी नीड टू ईट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, पिज्जा क्या हो रहा है? प्रिपेयर हो रहा है। तो वो क्या हो गया? सोर्स है। मतलब
जहां पे खाना बन रहा है दैट इज सोर्स। अब इसको डिलीवरी मैन क्या करेगा, डोमिनोज से उस पर्टिकुलर पिज्जा को हमारे होम तक डिलीवर करेगा। तो होम क्या है, सिंक, मतलब हमारा जो एड्रेस है, हमारा घर क्या है, सिंक है, जहां पे इस खाने को क्या करना है, डिलीवर करना है, दैट इज सिंक। और डिलीवरी मैन किसका काम कर रहा है, फ्लोएम का काम कर रहा है। फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करना। और फ्लोएम में वो कौन सा सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये था इसके बारे में, राइट। तो हम समझेंगे एक पर्टिकुलर स्लाइड से पहले, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्लाइड से समझते हैं। मान लो ये जाइलम है, सॉरी, मान लो जाइलम है, ठीक है। ये होगा फ्लोएम, ये जाइलम है और फ्लोएम है। उससे पहले एक और चीज समझो बच्चों, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सीव ट्यूब जो होता है ना, सीव ट्यूब बनता है बहुत सारे सीव एलिमेंट से मिलके। सीव ट्यूब बनता है बहुत सारे सीव एलिमेंट से मिलके। देखो कुछ ऐसा होगा दिखने में, राइट। ये क्या है, सीव एलिमेंट्स है। इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट या सीव पोर्स बोल दो, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट या सीव पोर्स। ये सीव एलिमेंट्स है और इनके बगल में क्या पाया जाएगा, कंपेनियन सेल्स पाए जाएंगे। ये क्या है, कंपेनियन सेल्स। इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, राइट। तो ये जो है ये फ्लोएम सैप है बेसिकली। ये क्या है, फ्लोएम सैप। दिस वन इज न्यूक्लियस, इसको मैंने क्या बोला, कंपेनियन सेल। इसे क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब बनता है बहुत सारे सीव एलिमेंट से, जो एंड टू एंड क्या है, प्लेस है। कि मान लो ये क्या है, सीव एलिमेंट है, ठीक है। मेरा ये पर्टिकुलर मान लो ये एक सीव एलिमेंट है, ये दूसरा सीव एलिमेंट होगा, उसके ऊपर तीसरा होगा, चौथा होगा। तो एंड टू एंड प्लेस करके एक सीव ट्यूब का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहे हैं। और हर एक सीव एलिमेंट के एंड पे प्लेट्स पाया जाएगा, पोर्स पाया जाएगा, जहाँ पे मिनरल्स ऑफ फूड का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। जहाँ पे मिनरल्स ऑफ फूड एक पर्टिकुलर सीव एलिमेंट से दूसरे सीव एलिमेंट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ओके। तो बीच में गैप पाए जाएंगे ताकि इसका जो कंटेंट है वो दूसरे सेल में आ जाए। समझ में आ गया। और इसके लिए कौन हेल्प करेगा, कंपेनियन सेल हेल्प करेगा, फाइन। तो कंपेनियन सेल में ना मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। इनका काम होता है जो भी वाटर और सोल्यूट्स है उनको सीव एलिमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कंपेनियन सेल करता है। अब हम कंसिडर करते हैं एक डायग्राम से, ठीक है। मान लो इससे मैंने क्या बोला, जाइलम। इस पर्टिकुलर ट्यूब को मैंने क्या बोला, सीव ट्यूब बोला, फ्लोएम बोला, ठीक है ना। अब यहाँ पे बगल में क्या प्रेजेंट होगा, कंपेनियन सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे रूट है, ठीक है ना। ये क्या है, कंपेनियन सेल। उसके बगल में बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, मेसोफिल सेल्स पाए जाएंगे। ये क्या है, मेसोफिल सेल। ये लीफ है और लीफ को हम क्या बनते हैं, सोर्स मानते हैं। लीफ को हम क्या मान रहे, सोर्स मान रहे। खाना कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, लीव्स पे तो खाना बनता है। फूड इज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स ओनली। किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, बट ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में। अब वो क्यों है वो मैं बताती हूँ, रुको। ये लीफ है, मेसोफिल सेल्स है। ये कौन से सेल्स है, मेसोफिल सेल है। ये सेल कौन सा हुआ, कंपेनियन सेल। ये कौन सा हुआ, कंपेनियन सेल। ये रूट का कॉर्टेक्स पार्ट होगा, ठीक है, रूट। एंड ये मानते हैं हमारा सिंक। यहाँ पे क्या करना है, हमें फूड को डिलीवर करना है। यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो गया, अब फूड जो भी प्रिपेयर्ड हुआ उसको हमें सिंक तक क्या करना है, डिलीवर करना है। तो उसका हमें मैकेनिज्म समझना है, ठीक है। उसके पहले अभी मैंने एक और चीज बोला कि ना फूड जो होता है बच्चों, फूड जो है तीन काम। देखो सबसे पहला, फूड जो मैन्युफैक्चर होता है, फूड जो बनता है,
मैन्युफैक्चर होता है वो किसके फॉर्म में मैन्युफैक्चर होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। मेसोफिल सेल में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। बट इसको हम स्टोर करते हैं, स्टोर किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में हम क्या करते हैं? इसको स्टोर करते हैं। बट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम स्टार्च को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वी ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। हम सुक्रोज के फॉर्म में फूड को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों? ग्लूकोज के फॉर्म में भी तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टार्च के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट सुक्रोज के फॉर्म में ही हमें फूड को क्यों ट्रांसपोर्ट करना है? इसका रीजन है, सुक्रोज जो है ना ये एक डाइसैकेराइड है, दिस इज अ डाइसैकेराइड। ये नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ये क्या है? नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है ना। जबकि ग्लूकोज क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। ये क्या है? मोनोसैकेराइड, और ये रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। ये पॉलीमर है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, तो इसको तो हम लेने से रहे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो बचा कौन? सुक्रोज। इसलिए सुक्रोज को हम क्या कर रहे हैं? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम फूड को सुक्रोज के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, नॉन रिएक्टिव है, जबकि ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड, हाईली रिएक्टिव। स्टार्च पॉलीमर है, बहुत टाइम लगेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हम स्टार्च को तो टच करने से रहे, तो ट्रांसपोर्ट हम किसके फॉर्म में करेंगे? सुक्रोज के फॉर्म में करेंगे। आते पुरानी स्लाइड में। अब क्या गया? यहाँ पे ग्लूकोज खाना बना, जो भी है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ, सुक्रोज के फॉर्म में क्या करेगा? अब उसे हम कंपेनियन सेल्स में क्या करेंगे? वो फ्लो करके कंपेनियन सेल में आ जाएगा थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिवली ये क्या कर रहा है? जो भी फूड प्रिपेयर्ड हुआ ग्लूकोज में, सॉरी जो भी फूड प्रिपेयर हुआ मेसोफिल सेल में ग्लूकोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट होते हुए, फ्लो होते हुए वो कहाँ पे आएगा? कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन सेल से उसको फ्लोएम में घुसने के लिए वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना नीडेड है। वहां पे प्लांट को अपना एनर्जी यूज करना ही पड़ेगा, वहां पे प्लांट को अपना एनर्जी यूज करना ही पड़ेगा, तब जाके कंपेनियन सेल के अंदर जो भी फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम या सीव ट्यूब के अंदर। तो एनर्जी अगर प्लांट यूटिलाइज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या कर रहा है? काम कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसलिए अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया जो भी फूड है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा? सीव ट्यूब में होगा, ठीक है ना। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा? सीव ट्यूब में होगा। अब जैसे ये सीव ट्यूब में ट्रांसपोर्ट हुआ, किसके वाया? हमने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया, ठीक है ना। अब यहां पे जो भी सोल्यूट्स है, जो भी फूड है वो कहां पे आया? फ्लोएम के अंदर आ गया। अब जैसे ही फ्लोएम में सोल्यूट, अब फूड जो है सुक्रोज जो है वो सोल्यूट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। अब वो सोल्यूट आ गया तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। याद करो वाटर पोटेंशियल होता है जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो सेल में उतना अमाउंट ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या होता है? कम होता जाता है। वाटर पोटेंशियल मतलब कितने एबिलिटी से वाटर क्या हो रहा है? फ्रीली फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर सिस्टम में, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। अगर उसमें सोल्यूट ऐड करते जाए तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होता जाएगा। अब यहाँ पे देखो सोल्यूट क्या है? सुक्रोज जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है कहाँ पे? सीव ट्यूब के अंदर आ गया, तो सोल्यूट बढ़ता जा रहा है। सुक्रोज को हम सोल्यूट मान सकते हैं, तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कम हो गया तो यहाँ के जो वाटर है, यहाँ के क्या है? वाटर है वो ऑस्मोसिस वाया, जाइलम के अंदर जो वाटर है वो ऑस्मोसिस वाया कहाँ पे आएंगे? फ्लोएम के अंदर आएंगे। जैसे वो फ्लोएम के अंदर आया, ठीक है, ऑस्मोसिस वाया कहाँ पे हो गया? तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? हाई वाटर पोटेंशियल, राइट, हाई टर्गर प्रेशर एज वेल एज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूट्स ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर भी ज्यादा है, बहुत अमाउंट पे पानी भी प्रेजेंट है, बहुत अमाउंट पे क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट भी प्रेजेंट है। अब ये कहाँ पे आ जाएगा? अब इसको ट्रांसपोर्ट करते हुए वो कहाँ पे आएंगे? नीचे तक आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया ये जो भी सोल्यूट्स प्रेजेंट होता है
यहाँ पे जो भी सोल्यूट्स होते हैं, अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया वापस कहाँ पे चला जाएगा, कंपेनियन सेल पे चला जाएगा। ये जो भी सोल्यूट्स है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोल्यूट्स क्या है, सुक्रोज, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया वापस कहाँ चला जाएगा, रूट के मतलब कंपेनियन सेल में चला जाएगा। ओके, अब सोल्यूट कम हो गया, सोल्यूट कम हो गया, अब बहुत अमाउंट पे पानी प्रेजेंट है। अब वो पानी वापस क्या करेगा, ऑस्मोसिस वाया वापस कहाँ पे आएगा, जाइलम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कंपेनियन सेल में आया, अब वो कहां से चलेगा, रूट्स तक क्या हो जाएंगे, खाना जो भी है वो क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो ये था द होल मैकेनिज्म बिहाइंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में क्या बताया मैंने कि जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है ग्लूकोज के फॉर्म में, कहाँ पे, मेसोफिल सेल में, लीफ के मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस वाया फूड का मैन्युफैक्चर हुआ, जो कि क्या है, ग्लूकोज। अब ये जो है पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हुए कहां तक पहुंचा, कंपेनियन सेल तक पहुंचा। अब कंपेनियन सेल से उसको सीव ट्यूब में घुसने के लिए कुछ प्लांट को अपना एनर्जी यूज करना पड़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या हो रहा है, सुक्रोज का मूवमेंट हो रहा है, सुक्रोज का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको एनर्जी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर डिफरेंस होना नीडेड है। प्रेशर डिफरेंस होगा तब जाके जो भी सोल्यूट्स है, जो भी सुक्रोज है, वो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में एंटर करेगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उसको प्लांट को अपना एनर्जी यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया जो भी सुक्रोज है, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स है, अब वो कहाँ पे एंटर करेगा, सीव ट्यूब में एंटर करेगा। जैसे ही सीव ट्यूब में एंटर करेगा, वहां पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद करो, वाटर पोटेंशियल मतलब अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में बढ़ जाता है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लो होगा वाटर पोटेंशियल एंड लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, वाटर जो है वो ऑस्मोसिस वाया जाइलम से अब वो कहाँ पे फ्लो करेगा, जाइलम से इट विल मूव टुवर्ड्स द फ्लोएम। ओके, वाटर थ्रू ऑस्मोसिस मूव्स फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। अब यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है, हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी प्रेजेंट है, हाई वाटर पोटेंशियल भी है और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। वाटर पोटेंशियल हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, वो फ्रीली फ्लो कर सकता है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट पे भी क्या है, फूड प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है। अब जैसे ही वो पैसिवली अब क्या करेगा, वो नीचे सीव एलिमेंट्स वाया ट्रांसफर होके रूट्स के पास वाले सीव एलिमेंट्स तक पहुंचेंगे। जैसे आया, अब इसको वापस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाके सीव ट्यूब के अंदर जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है वो कंपेनियन सेल्स में जाएंगे। तो वापस वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हुए जो भी सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे जाएगा, कंपेनियन सेल में जाएगा। जैसे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स चला गया वहां पे, तो वाटर अगेन बाय ऑस्मोसिस मूव बैक इनटू जाइलम। ओके, तो अब कंपेनियन सेल से वो पैसिवली क्या चले जाएंगे, रूट्स के हर सेल्स तक पहुंच जाएगा। तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म बिहाइंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। आई होप सो सबको समझ में आया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।